हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर थर्ड बीबीए का यूनिट नंबर 1, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं। वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को ईजिली ये चैप्टर के बारे में मालूम हो जाएगा और ये चैप्टर से कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं आता, पूरा थियोरेटिकल रहता। आप लोग ये चैप्टर में से अगर ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ लिए समझ जो डैम श्योर इसमें से आप लोग ईजिली आंसर कर ले सकते। और साथ ही साथ में लॉन्ग आंसर पढ़ लिए समझ जो शॉर्ट आंसर इसमें ही 90% कवर हो जाते हैं आप लोगों के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में देखना है अपने को, और रोल क्या रहता है एक फाइनेंस मैनेजर का मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। सो फाइनेंस किसे कहते हैं? फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड अदर एसेट्स। इट डील्स विथ हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन रेस, allocate and use funds to meet their goals। फाइनेंस किसे कह रहे हैं अपन? मैनेजमेंट ऑफ मनी, मनी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और अपने जो भी एसेट्स रहते हैं उसको कैसा मैनेज कर रहे हैं, वही क्या होता है? मैनेजमेंट होता। एसेट्स बोले तो आई होप आप लोगों को मालूम होगा, जो भी चीज़ जिसे अपन को बेच के पैसे बन सक रहे समझो उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। जैसे कि मशीन हो गया, समझो मैं मशीन खरीदा उसके बाद उसको रीसेल भी कर सकता हूँ ना, मैं बेच भी सकता हूँ ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? एसेट्स बोल रहे हैं। ये किससे डील करता कहते हैं? इंडिविजुअल, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, जिसमें रेस, एलोकेट और यूज़ ऑफ फंड्स, जिससे अपन अपने गोल्स को मीट करे। ऐसा अपने गोल्स बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन प्लान करते, ऑर्गेनाइज करते, कंट्रोल करते और मॉनिटर करते फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे जो है सो अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं अपन। इट फोकसेस ऑन मेकिंग साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। अपन इसके ऊपर क्या है, मेन फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट किधर लगाना, फाइनेंसिंग किधर करना और डिविडेंड किसको पे करना। रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या रहता है एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, वो देखेंगे अपन। इन ए मॉडर्न बिजनेस द फाइनेंस मैनेजर प्लेस ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हिज रोल इंक्लूड्स प्लानिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये मॉडर्न बिजनेस में क्या है, फाइनेंस मैनेजर का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे जो है सो फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ जो है सो ऑर्गेनाइजेशन का टिका रहता। ये उसके रोल्स क्या इंक्लूड रहते हैं? प्लानिंग रहते, मैनेजिंग रहती, कंट्रोलिंग रहती, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर। प्राइमरी रोल्स क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं अपन। एस्टिमेटिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस, ensuring दैट फंड्स आर अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग बोला तो किसको बोल रहे हैं अपन कि फ्यूचर में जो है सो फाइनेंशियल नीड्स कितना ज़रूरत पड़ता है अपने बिजनेस में, और जो है सो फंड जो है सो अवेलेबल रहते जब कभी भी अपने को रिक्वायरमेंट रहे। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजट में बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? चूजिंग वे टू इन्वेस्ट कंपनी फंड्स फॉर मैक्सिमम रिटर्न, एवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट्स एंड सेलेक्टिंग प्रॉफिटेबल वंस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोले तो किधर अपनी कंपनी का फंड लगा इन्वेस्ट करना अपन मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए, और जो है सो एवेल्युएट करते अपन, चेक करते कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं और इसमें से किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा वो सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या? फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसाइडिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, ensuring the cost of capital is minimum and risk is controlled। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन? बेस्ट मिक्स जो है सो जो भी अपन डेप्थ बोले तो क्या है, बोरोड मनी को बोलते हैं, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना बोल के बता रहे। और एक क्या है यहाँ पे? इक्विटर बोले तो ओनर का मनी, यानी बिजनेस के ओनर का या शेयर होल्डर्स का मनी को किस तरीके से अपन यूटिलाइज़ करना बोल के। इंश्योरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है सो मिनिमम रहना और रिस्क क्या रहना? कंट्रोल रहना। डिविडेंड डिसीजंस, डिटरमाइनिंग हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स एंड हाउ मच रिटेन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। कितना जो है सो अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड्स को, और कितना जो है सो अपनी कंपनी में रख लेना, जिससे जो है सो अपन फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज एनफ कैश टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली। क्या बोल रहे हैं अपन? एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट बोले तो कितना जो है इंश्योर करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना कैश रहना, जिससे जो है अपने शॉर्ट टर्म जो भी वर्क्स रहते हैं ना वो कंप्लीट हुए, ऐसा वर्किंग कैपिटल अपना इफेक्टिवली मैनेज करना। नेक्स्ट क्या है? सपोर्टिंग रोल्स में, ये तो प्राइमरी रोल्स हो गए उसके। अब क्या है सपोर्टिंग रोल्स में? क्या है?
कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट प्लानिंग, मॉनिटर्ड एक्सपेंसेस एंड फाइंडिंग वेज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। बोले तो मॉनिटर क्या करना, एक्सपेंसेस करना और इंक्रीज अपने प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज करना, वो वेज को फाइंड करना। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड मिनिमाइजिंग फाइनेंशियल रिस्क लाइक मार्केट फ्लक्चुएशंस और क्रेडिट डिफॉल्ट्स। आइडेंटिफाई करना और मिनिमाइज करना फाइनेंशियल रिस्क को, जैसे कि मार्केट फ्लक्चुएशंस हुए या क्रेडिट डिफॉल्ट्स हुए जब। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, प्रिपेयर कर रहे हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और एनालाइजिंग कर रहे परफॉर्मेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। एडवाइजरी रोल, एडवाइजिंग टॉप मैनेजमेंट ऑन फाइनेंशियल पॉलिसीज, मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड न्यू वेंचर्स। एडवाइस कर रहे हैं अपन टॉप मैनेजमेंट को फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के बारे में, मर्जर्स के बारे में, एक्विजिशंस के बारे में और न्यू वेंचर्स के बारे में। एक्विजिशन अपन किसको बोलते हैं, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती ना, उस टाइम पे क्या एडवाइस देना, वो कंपनी खरीदना या नहीं खरीदना, वो भी कौन करते, फाइनेंस मैनेजर ही करते। और जब कभी भी अपन मर्जर्स भी हो रहे बोले तो दो कंपनी एक जगह मिल जा रही समझो, उस टाइम पे भी कौन सा डिसीजन लेना, कौन सी एडवाइस करेक्ट रहती, वो कौन देते, फाइनेंशियल मैनेजर ही देते अपने को। और नए वेंचर्स पे कितना इन्वेस्टमेंट करना, कितना नहीं करना, नया वेंचर लेना या नहीं लेना, वो भी कौन करते, फाइनेंशियल मैनेजर ही करते। नेक्स्ट है मेंटेनिंग रिलेशन विद फाइनेंशियल institutions, coordinating with banks, investors and regulatory authorities for fundraising and compliance। क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट करना बैंक्स के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ में, जिससे फंड रेज हो सकते हैं अपने, और कुछ भी कंप्लायंस रहा तो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और गोल्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसके बारे में लिखने का रहता। सो अपना क्या करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड दिखते देने क्या करो, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद में क्या करो, अप्रोचेस के बारे में लिख लो। इसमें कितने अप्रोचेस है, कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच है, सेकंड अपना मॉडर्न अप्रोच है, थर्ड क्या है अपना इंटरमीडिएट और मैनेजरल अप्रोच है। मैनेजरल अप्रोच बोले तो भी बस हो जाता आप लोगों को। सो ट्रेडिशनल अप्रोच बोले तो ये ओल्डेस्ट अप्रोच होता फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इट मेनली फोकस्ड ऑन अरेंजिंग फंड्स नीडेड बाय द बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन्स। द फोकस was on the procurement of funds rather than their effective utilization. It ignored day-to-day financial decisions such as working capital and dividend decisions. सो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये मेनली फोकस किसके ऊपर करता है, फंड्स को किस तरीके से अरेंज करना बिजनेस को डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे कि शेयर्स है, आप सभी को मालूम है शेयर्स किससे कहते हैं। डिबेंचर्स बोले तो क्या है, एक सर्टिफिकेट रहता है जिससे क्या कर सकते हैं अपन, पब्लिक से पैसा उधार ले सकते हैं। लोन्स भी आप लोगों को मालूम होगा, इसीलिए लोन्स को भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डिबेंचर्स एक नया वर्ड आप लोगों को मेरे ख्याल से ऑलरेडी अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करे थे प्रीवियस ईयर में, लेकिन यहाँ पे फिर से आप लोग भूल जाएंगे बोल के मैं डिबेंचर्स बता रहा हूँ। डिबेंचर्स बोले तो क्या है, एक लोन सर्टिफिकेट रहता है जिससे जो है सो कंपनी क्या कर सकती, पब्लिक से उधार पैसे ले सकती, उसके बाद में क्या करती उन लोगों को प्रॉफिट के ऐसा शेयर कर ले सकते हैं। ये फोकस किस में रहता, फंड्स को किस तरीके से अपन लेना, रिसोर्स फोकस करना और अरेंज करना बोल के प्रोक्योर करना, रैदर देन देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। और या कि इसमें क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करता उन्हें, खाली किस चीज़ के ऊपर फोकस करता, फंड्स को जैसो किस तरीके से अपन अरेंज करना, प्रोक्योरमेंट करना बोल के बोल रहे। ये डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजंस को इग्नोर करता वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर। मॉडर्न अप्रोच क्या है, द मॉडर्न अप्रोच एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बियॉन्ड फंड रेजिंग। मॉडर्न अप्रोच में क्या हो गया, फंड क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, फंड किस तरीके से रेस करना बोल के था, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या है, मैंने उससे फंड रेजिंग से हटके भी कई सारी चीज़ें आए बोल के बता रहे अपन, एक्सपैंड हुआ बोल के। जैसे कि इट फोकसेस ऑन द एफिशिएंट यूज़ ऑफ फंड्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। सो ये किसके ऊपर फोकस कर रहा कहते हैं, फंड्स को किस तरीके से अपन एफिशिएंटली यूज़ करना और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को किस तरीके से मैक्सिमाइज करना। इसके अंदर तीन की फाइनेंशियल डिसीजंस रहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, चूजिंग वे टू इन्वेस्ट फंड्स टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न। ऑलरेडी बताया था मैं कि कहाँ पर अपन इन्वेस्ट करना फंड, जिससे जो है अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट आ सक रहा। फाइनेंशियल डिसीजन बोले तो सेलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस विथ लीस्ट कॉस्ट, बोले तो करेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से अपन पैसे लेना जिससे जो है अपने को लीस्ट कॉस्ट आ रहा। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड डिसीजन, डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू रिटेन, कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड में और कितना अपनी कंपनी में रख लेना बोल के। लास्ट क्या है, मैनेजरल अप्रोच है अपना। दिस अप्रोच कनेक्ट्स बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। इट एम्फसाइजेस फाइनेंशियल प्लानिंग,
control and coordination of various business activities. Focus is to give in cost control, budgeting and profit planning. ये अप्रोच किसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस को दोनों को मिला के बता रहे हैं अपन, मैनेजरल अप्रोच बोलते हैं। ये एम्फसाइज करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ को। इसका फोकस किसके ऊपर रहता? कॉस्ट कंट्रोल पे, बजटिंग पे और प्रॉफिट प्लानिंग पे रहता। गोल्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। द प्राइमरी गोल ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का मेन गोल क्या रहता? प्रॉफिट को अर्न करना बोल के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंश्योर्स द फॉर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रॉफिट रहे तो क्या रहता? फॉर्म जो है सो सर्वाइव कर सकता है और ग्रोथ हो सकता है बोल के बोले। इट हेल्प्स इन एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स रिटर्न्स। ये क्या बोलते किस में हेल्प कर रहा? परफॉर्मेंस को किस तरीके से अपन एवेल्युएट करना और किस तरीके से शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को इंक्रीज़ करना बोल के। लिमिटेशंस अगर लिखना चाह रहे तो लिखो, या तो गोल्स लिखे तो बस है। लिमिटेशंस फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। इग्नोर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर्स, डज नॉट कंसिडर द टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करता, इग्नोर करता और कंसिडर नहीं करता टाइमिंग और क्वालिटी ऑफ अर्निंग को। नेक्स्ट क्या है अपना? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोले तो इट एम्स एट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। दिस अप्रोच कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क फैक्टर्स एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। इसका मेन एम क्या है? शेयर होल्डर्स के वेल्थ को किस तरीके से इंक्रीज़ करना और अपने मार्केट फॉर्म का, अपनी कंपनी का मार्केट वैल्यू किस तरीके से बढ़ाना बोल के। इसका अप्रोच क्या रहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क फैक्टर्स और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखता है इन्हें, और जो है सो रिफ्लेक्ट कराता फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस को। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इट इंटीग्रेट्स फाइनेंशियल गोल्स विद एथिकल, सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये फोकस इसके ऊपर कर रहा कि मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, कंपनी की वैल्यू किस तरीके से बढ़ाना हर स्टेक होल्डर्स बोले तो उसके अंदर क्या क्या आ जाते? शेयर होल्डर्स आ जाते, एम्प्लॉयज़ आ जाते, कस्टमर्स आ जाते और सोसाइटी आते। इन इंटीग्रेट करता फाइनेंशियल गोल्स को एथिकल के साथ, सोशल के साथ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। अब नेक्स्ट अपना थर्ड आंसर क्या है? वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक्सप्लेन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, उसके बारे में लिखने का रहता है अपने को। और इसके अगर आप लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी आया समझ जाओ क्वेश्चन, उसका भी आंसर सेम लिखिए आप लोग। फर्स्ट चीज़ क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट aims to achieve the main objective of a business to increase the owners or shareholders value. Traditionally, profit maximization was considered the key goal, but modern financial management considers wealth maximization as a better and more comprehensive objective. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम क्या रहता? अपने जो भी बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स रहते ना उसको अचीव करना। क्या था बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स? पहले क्या थे कि ओनर के और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इम्प्रूव करना बोल के, इंक्रीज़ कराना बोल के। पहले जैसे क्या पुराने ज़माने में ओल्डेस्ट वैल्यूज़ क्या थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन गोल था। लेकिन अब मॉडर्न एरा में क्या आ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपने कंपनी का मेन गोल हो गया और मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव हो गया। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसे कहते हैं वो देखेंगे पर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इन ए गिवन पीरियड। इट फोकसेस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विदाउट कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट अपन एक पीरियड में अर्न करने को बोलते हैं। ये ओनली किसके ऊपर फोकस करता? शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर फोकस करता और जो है सो प्रॉफिट को ही कंसिडर करता है, इन्हें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को देखता भी नहीं इन्हें। Example, a company may reduce cost by using low quality material to earn more profit now, but it may lose customers in the future. क्या बोल रहा है? एक कंपनी क्या करती? लो क्वालिटी मटेरियल से प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेती, लेकिन फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होती? कम हो जाती बल्कि बोल रहे। मीनिंग ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कंसिडर टाइम, रिस्क एंड रिटर्न। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। शेयर होल्डर्स मार्केट वैल्यू बढ़ गई समझ जाओ, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा करते हैं अपने बिजनेस में। ये मेनली फोकस उन्हें शॉर्ट टर्म पे करता था, इन्हें किसके ऊपर कर रहा? लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे कर रहा। और क्या कंसिडर करता है इन्हें? टाइम कितना, रिस्क और रिटर्न के बारे में सोचता। ए कंपनी दैट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड इनोवेशन में अर्न लेस प्रॉफिट टुडे, बट इट्स मार्केट वैल्यू एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। जो कंपनी जो है सो पहले क्या है? रिसर्च और इनोवेशन में ज़्यादा टाइम लगा दे के प्रॉफिट अब कम कमाते, लेकिन इन फ्यूचर वो लोग क्या कर सकते? प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा ले सकते बोल के बोल रहे हैं। रीजन्स वाई वेल्थ
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर उन्हें प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा तो अपना प्रॉफिट का लिख लो, और वेल्थ का पूछ रहा तो वेल्थ के बारे में लिख लो, या यही सेम आंसर पूछ रहा तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से लिख ले सकते हैं आप लोग। और उन्हें डिफरेंस भी पूछ रहा समझो, ये आंसर लिख ले सकते हैं आप लोग। सो टाइम फैक्टर, इन्हें जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता, इन्हें क्या करता, कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर कैश फ्लोस आर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू। रिस्क फैक्टर क्या रहता है, डज नॉट, इन्हें रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर नहीं करता है, इन्हें कंसिडर करता। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को कंसिडर करता है, इन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को कंसिडर करता है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट विच कैन बी मैनिपुलेटेड, इन्हें बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट पे ही फोकस करता है, इन्हें फिर वो मैनिपुलेट हो सकती। इन्हें क्या करता है, मार्केट वैल्यू पे फोकस करता है, क्योंकि वो फ्यूचर में क्या रहता है, मार्केट वैल्यू कंपनी की बढ़ गई समझो, शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिक उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, ये अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए ही काम करता है, इन्हें जैसे मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ और फॉर्म्स की वैल्यू को इंप्रूव करता। स्टेक होल्डर्स बोले तो इग्नोर इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, बैलेंसेस इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड सोसाइटी। इन्हें जो है स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करता, इन्हें जो है सबको लेके चलता बोल के बोल रहे अपन। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट ए अर्न्स 10 lakhs प्रॉफिट दिस ईयर बट हाई रिस्क, प्रोजेक्ट बी अर्न्स 8 lakhs ईयरली फॉर द नेक्स्ट 5 years विथ लोअर रिस्क। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल सेलेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो सेलेक्ट करता। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करता, 8 lakhs ईयरली जीत रहा उन्हें और रिस्क भी कम है समझो, कमा रहा बोले तो उन्हें क्या करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट करता। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर आप लोग ये चैप्टर में से आप लोग प्योर थियरी के ऊपर जाइए और कुछ भी प्रॉब्लमेटिक मत करिए, सो आप लोग ईजिली आंसर कवर कर ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।